बच्चों डीओई की वर्कशीट नंबर 70 देख रहे हैं हम बच्चों क्लास 9th की, जो कि 21 दिसंबर 2020 के लिए हैं। और हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य तथा ऊर्जा, और जिसमें आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों वो है शक्ति। और हम पिछली कुछ वर्कशीट से हम कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर को ही देख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ दिया हुआ है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की है। यानी कि अगर हमारे पास मान लो कि दो वस्तु है और हमें देखना है कि कौन सी वस्तु, इस दोनों में से किस वस्तु ने ज़्यादा कार्य किया है, ज़्यादा काम किया है या ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग किया है, तो इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए एक दूसरी भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं शक्ति। तो देखो यहाँ दिया हुआ है, इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है, और इसके लिए हम एक अन्य भौतिक राशि का उपयोग करते हैं जिसको कि हम कहते हैं शक्ति। इसको P से निरूपित करते हैं, कैपिटल P से, याद रखेंगे आप। यहाँ दिया हुआ है एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी शक्ति को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कितने समय में कितना कार्य किया गया है, यानी कि कार्य करने के दर के रूप में। अब ये जो दर शब्द है, दर शब्द जहाँ भी हो वहाँ आप क्या लिखते हैं, नीचे में आप हर में लिखते हैं समय को लिखते हैं, तब हम दर के रूप में उसको व्यक्त कर पाते हैं। देखो इसको और अच्छे से ऐसे समझेंगे आप बच्चों। यहाँ दिया हुआ है शक्ति। अगर हम मानते हैं कि यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट T समय में W कार्य करता है, मान लो हम ऐसा मान लेते हैं कि T समय में कोई वस्तु जो है वो W कार्य करती है, तो उसकी शक्ति का मान होगा, देखो शक्ति क्या होगा, किया गया कार्य बटे लिया गया समय। अभी हमने देखा था शक्ति को, अभी बताया था P से निरूपित करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, W बटे T हो जाएगा। अब यहाँ शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक आपके होता तो वॉट है। कैसे हुआ है ये, तो देखो शक्ति का मात्रक अगर हम निकाल रहे हैं तो किया गया कार्य, इसका मात्रक कितना होगा बच्चे, किया गया कार्य का मात्रक होता है जूल, और लिया गया समय है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। तो जो शक्ति का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, SI इकाई की बात हो रही है यहाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा ये, जूल प्रति सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड को हम एक अन्य इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं जिसको कि हम कहते हैं वॉट। ठीक है, ये जेम्स वॉट के ऑनर में दिया गया है वॉट। तो आप याद रखेंगे 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वॉट। तो यहाँ दिया हुआ शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड, और इसको हम वॉट में निरूपित करते हैं। अब औसत शक्ति क्या होती है, औसत शक्ति हुई कि किया गया कितना कार्य किया गया है, कुल की इस्तेमाल की गई ऊर्जा बटे कुल लिया गया समय। तो देखो कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय, इसको हम किस में निरूपित करते हैं, औसत शक्ति को हम इस तरीके से निरूपित करते हैं। अब 1 वॉट अभी बताया था, 1 वॉट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। तो इसको हम कैसे कहेंगे, तो हम व्यक्त इस तरीके से करेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। अगर किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति कितनी कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है। अब आपके दिया हुआ शक्ति के अन्य मात्रक है, बड़ा मात्रक है, जैसे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वॉट। ये देखो लिखा हुआ 1 किलोवाट, KW से किलोवाट को निरूपित करते हैं, और W से कैपिटल W से हम किसको निरूपित करते हैं, वॉट को। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ मेगावाट की भी बात हो रही है, तो 1 मेगावाट और बड़ी इकाई हम ले रहे हैं, तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 वॉट, यानी 10⁶ जूल। 1 गीगावाट बराबर होगा 10⁹ वॉट, जूल नहीं सॉरी 10⁶ वॉट है सॉरी, जूल प्रति सेकंड बोलना है। और 1 गीगावाट बराबर 10⁹ वॉट। अब और हम देखते हैं ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। तो ऊर्जा का जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वो हम जूल के रूप में नहीं करते, क्योंकि जूल बहुत छोटी इकाई होती है। तो इसका जो व्यवसायिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा, या किलोवाट आवर कहते हैं, हम उसको KWH कहते हैं।
तो ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं या किलोवाट आवर कहते हैं। तो किलोवाट आवर क्या है, तो 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा 1 किलोवाट आवर कहलाती है। यानी कि 1 घंटे में कितनी किलोवाट जो शक्ति है वो खर्च हुई है, तो उसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं। तो आओ इसको और अच्छे से उदाहरण से हम समझें। तो इस तरफ बेटे उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहला उदाहरण है, एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। जो हमारा किया गया कार्य है W, वो कितना दिया हुआ है, 20 जूल, और समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W बट्टे T होता है। W आपके कितना दिया हुआ है बेटे, 20, और समय कितना दिया हुआ है, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 4 वाट या 4 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा आंसर। देखो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 50 kg द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। यहाँ पर आपके जो दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण आपके दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे, बच्चे का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 50 kg, 50 किलोग्राम दिया हुआ है, 50 किलोग्राम। तो बच्चे का भार कितना हो जाएगा, m गुणे g, यानी कि 50 गुणे 10, जो कि गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है, 10, यानी कि भार कितना हो जाएगा बच्चे का, 500 न्यूटन। अब एक देखो, बच्चा कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 45 सीढ़ियाँ, और हर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देखेंगे कि H बराबर कितना हो गया, 45 गुणे 15, तो हो गया कितना, 675 सेंटीमीटर। लेकिन हमें उसको, क्योंकि हम SI इकाई में व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें उसको मीटर में बदलना है, इसीलिए हमने यहाँ पर 100 से भाग दिया है। 100 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा, 6.75 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 6.75 मीटर हो गई। अब चढ़ने में कुल समय कितना लगा है, 9 सेकंड लगा है। तो शक्ति क्या होता है, किया गया कार्य बटे लिया गया समय, आप जानते हैं। तो किया गया कार्य क्या है, यहाँ पर जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि बालक जो है, जो बच्चा है, वो सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, mgh के रूप में हम व्यक्त करेंगे, और बटे लिया गया समय क्या हो गया, t हो गया। आप जानते हैं mg हमारे कितना आया था, 500 आया था, तो हमने वो 500 लिख दिया। H कितना आया था, 6.75 आया था, वो 6.75 लिख दिया, और समय कितना लग रहा था, 9 सेकंड लग रहा था, तो बट्टे में 9 लिख दिया। अगर हम ये पूरे को कैलकुलेट करें तो हमारी कुल शक्ति आती है कितनी, 375 वाट या 375 जूल प्रति सेकंड होगा। अब यहाँ और आपके क्या दिया हुआ है बेटे, कि किलोवाट घंटा, जिसको कि हम एक यूनिट भी कहते हैं। आप सबके घर में बिजली है, आप सब जानते हैं कि महीने में जब रीडिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें कहा जाता है, देखते हैं हम कि कितना यूनिट बिजली हमारा उठा है, कितने यूनिट उठ गए हैं, या कितने यूनिट इस बार का बिजली का बिल आया है, तो उसी यूनिट को हम किलोवाट आवर कहते हैं। यानी आप याद रखेंगे, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। अगर मान लो आपके 100 यूनिट बिजली का बिल आया है, इसका मतलब आपके 100 किलोवाट आवर या 100 किलोवाट घंटा आपकी ये आई है, बिजली बिल आया है इस बार। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब कैसे हम इसको करते हैं, तो 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, 1 किलोवाट को वाट में बदलो तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट, और 1 घंटा को अगर हम सेकंड में बदलें तो वो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। हम दोनों को गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो आओ बच्चों हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी बताइए। तो देखो हमारी वर्कशीट में सबसे पहले ही दिया हुआ था कि शक्ति क्या है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक होगा बेटे, शक्ति को आप परिभाषित करेंगे, ये पूरा दिया हुआ है आपके। और इसका जो मात्रक है वो क्या है, इसका मात्रक वॉट है। वॉट या जूल प्रति सेकंड आप लिखेंगे, या जूल
प्रति सेकंड है। ठीक है, लिखोगे पूरी लाइन ही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों, ये आपके दिया हुआ है 1 वॉट, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक अभी आपको क्या बताया था? किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट, ये है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है। तो आप जानते हैं कि एक यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर होता है कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो इसीलिए 250 यूनिट बराबर कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 250, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 900 गुणे 900 है, ये 900 गुणे 10⁶ जूल। या फिर और अच्छे से लिखेंगे तो लिखेंगे 9 इंटू 10⁸, ये जो 2 जीरो है इसको भी हमने पावर के रूप में लिख दिया, 9 गुणे 10⁸ जूल। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? आपके कितना दिया हुआ है? किया गया कार्य या ऊर्जा का जो प्रयोग है वो कितना है? W बराबर आपके कितना दिया हुआ है? 1000 जूल, है ना। समय दिया हुआ है यानी कि T बराबर आपके कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। और आप जानते हैं कि शक्ति का क्या होता है फॉर्मूला? W/T। तो W आपके दिया हुआ है कितना? 1000, और समय कितना दिया हुआ है? 10। तो शक्ति कितनी हो जाएगी? 100 वॉट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है।